पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गुरुवार शाम को जनता से माफी मांगी है। ममता ने कहा कि वो इस्तीफा देने को भी तैयार हैं। लेकिन ममता बनर्जी आखिर इस्तीफा देने को तैयार क्यों हो गई हैं? दरअसल कोलकाता के आर्जिकर मेडिकल कॉलेज में हुए ट्रेनी डॉक्टर के रेप मर्डर केस में जूनियर डॉक्टरों की और ममता सरकार के बीच ठन गई है। दरअसल डॉक्टर रेप और मर्डर मामले में डॉक्टरों की 32 दिन से हड़ताल चल रही है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद गुरुवार को सीएम ममता बनर्जी ने तीसरी बार डॉक्टरों को बातचीत करने के लिए बुलाया था। ममता बनर्जी राज्य सचिवालय में 2 घंटे तक इंतजार करती रहीं, लेकिन डॉक्टर नहीं आए। हालांकि डॉक्टर सीएम कार्यालय तक तो पहुंचे, लेकिन मीटिंग हॉल के अंदर नहीं गए। अब प्रदर्शनकारी डॉक्टर मीटिंग हॉल के अंदर क्यों नहीं गए, बातचीत क्यों नहीं हो पाई, ये हम आपको आगे बताने वाले हैं। डॉक्टरों का 2 घंटे तक इंतजार करने के बाद ममता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा, मुझे कुर्सी नहीं चाहिए, मैं लोगों की खातिर इस्तीफा देने को तैयार हूं। ममता ने कहा, मुझे मुख्यमंत्री का पद नहीं चाहिए। उन्होंने दोनों हाथों को जोड़कर लोगों से माफी मांगी और डॉक्टरों को काम पर लौटने की अपील की। ममता ने कहा, बिना इलाज 27 लोगों की मौत हो गई, जबकि 7 लाख लोग चिकित्सा सुविधा से वंचित हैं। তাদের কাউকে আমি রাখিনি মিটিং। আমি মানুষের স্বার্থে এমনকি নিজে পদত্যাগ করতেও রাজি আছি। আমার মুখ্যমন্ত্রীর পদ চাই না, কিন্তু আমি চাই মানুষ বিচার পাক, তিলোত্তমা বিচার পাক আর সাধারণ মানুষ চিকিৎসা পাক। ওরা বিচার চায় না, ওরা চায় চেয়ার। আমি মানুষের স্বার্থে এমনকি নিজে পদত্যাগ করতেও রাজি আছি। আমার মুখ্যমন্ত্রীর পদ চাই না, কিন্তু আমি চাই মানুষ বিচার পাক, তিলোত্তমা বিচার পাক আর সাধারণ মানুষ চিকিৎসা। दरअसल ममता बनर्जी से वार्ता के लिए जूनियर डॉक्टरों का 30 सदस्यीय दल सीएम ऑफिस तो पहुंचा, लेकिन डॉक्टरों की मांग थी कि सीएम से मिलने के लिए 30 डॉक्टरों के डेलीगेशन को अंदर जाने की परमिशन मिले, साथ ही मीटिंग की लाइव स्ट्रीमिंग की जाए। अब ये लाइव स्ट्रीमिंग होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ये हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन प्रशासन ने डॉक्टरों की ये शर्तें नहीं मानी। लाइव स्ट्रीमिंग के मुद्दे पर गतिरोध बना रहा और वार्ता शुरू नहीं हो पाई। ये तस्वीर सीएम ऑफिस की है, जहां पर एक बड़े से हॉल में जूनियर डॉक्टरों के प्रतिनिधि मंडल से बातचीत के लिए कई कुर्सियां लगाई गई थीं। इस हॉल में ममता बनर्जी कुछ अधिकारियों के साथ बैठी नजर आईं। हॉल में कैमरे भी लगाए गए थे। ममता सेंटर में लगाई गई कुर्सी पर बैठी थीं। मीटिंग हॉल में हर तरफ ममता के अलावा खाली कुर्सियां ही दिख रही थीं। रिकॉर्डिंग के लिए कुछ कैमरे जरूर लगे थे, लेकिन 2 घंटे 10 मिनट तक ममता इसी तरह इंतजार करती रहीं। लेकिन जूनियर डॉक्टर वार्ता के लिए अंदर हॉल में नहीं आए। तब जाकर ममता बनर्जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आइए आपको बताते हैं कि सीएम ममता बनर्जी ने मीटिंग के लिए डॉक्टरों के नहीं पहुंचने पर क्या क्या कहा है। ममता बनर्जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा, मैं उन लोगों से माफी मांगना चाहती हूं जिन्हें लगा था कि आज डॉक्टरों और सरकार के बीच बातचीत हो जाएगी, इससे इस आंदोलन का हल निकलेगा, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। ममता ने कहा, अगर लोग चाहते हैं तो मैं इस्तीफा देने को तैयार हूं। मैं भी आर्जिकर मेडिकल कॉलेज के रेप मर्डर केस में न्याय चाहती हूं। मुझे कुर्सी और पद का कोई मोह नहीं है। ममता ने कहा, आज मैंने प्रदर्शनकारी डॉक्टरों का 2 घंटे इंतजार किया, लेकिन वे बातचीत के लिए तैयार ही नहीं हुए। जूनियर डॉक्टर्स के काम रोक देने के चलते अब तक 27 लोगों की जान गई है, जबकि 7 लाख से ज्यादा मरीजों की हालत खराब है। इसके बावजूद मैं उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लूंगी। बड़े होने के नाते मैंने उन्हें माफ किया। ममता बनर्जी ने यह भी कहा कि आर्जिकर मेडिकल कॉलेज में रेप मर्डर का मामला कोर्ट में है, ऐसे में हम इस मीटिंग की लाइव स्ट्रीमिंग की इजाजत नहीं दे सकते थे। हमने इस बैठक की वीडियो रिकॉर्डिंग करने की तैयारी की थी। अगर डॉक्टर्स चाहते तो हम सुप्रीम कोर्ट की इजाजत लेकर उनसे यह रिकॉर्डिंग शेयर कर देते, लेकिन वो अपनी मांग पर अड़े हुए हैं। सीएम ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टर्स को आदेश दिया है कि वे काम पर लौट जाएं। इसके बावजूद पिछले 3 दिन से मैं उनका इंतजार कर रही हूं कि वे आएं और अपनी समस्याएं सुलझाएं। मैं इस देश और दुनिया के लोगों से माफी मांगती हूं जो डॉक्टर्स का समर्थन कर रहे हैं। ममता बनर्जी के इस्तीफे वाला बयान तब आया जब आज ही उनकी पार्टी के सांसद जवाहर सरकार ने राज्यसभा से इस्तीफा दे दिया। आर्जिकर मेडिकल कॉलेज मामले में अपनी ही सरकार के रवैये से वो नाराज थे। इधर अब ममता के बयान के बाद डॉक्टरों ने कल सभी हॉस्पिटलों में हड़ताल का ऐलान किया है। बीजेपी क्या कह रही है, आइए सुन लेते हैं। हाँ, वो एक काम करे, कल सुबह की खुशखबरी के साथ हम शुरुआत करें कि कल सुबह वो एसपी
मस्त मंत्र एक से शुरू करें। ये डिमांड्स भी नहीं है, हम ये चाहते भी नहीं है। बस हम लोग चाहते हैं कि हम लोग का जो मीटिंग हो वो सबके सामने, पूरा गवर्नमेंट के सामने, सबके सामने हो, सब देखेगा, पूरा जनता जो है उसके सामने देखने के लिए। बस यही बात है। मतलब जो रिकॉर्डिंग है वो नहीं चाह रहे, क्योंकि देखिए रिकॉर्डिंग वाला एडिट हो सकता है। अभी जो डिजिटल एनवायरनमेंट आगे एआई हो रहा है तो ये हो सकता है। अगर लाइव हो तो सब देख पाएंगे। हम लोग का यही मोटिव है कि सबके सामने सब कुछ हो, क्योंकि सबके सामने ही तो पूरा बात चल रहा है, तो सबको जानने का ये हक है पूरा। अब सवाल है कि ऐसी क्या स्थिति बनी कि ममता बनर्जी ने इस्तीफा देने तक की बात कह दी। वो ममता बनर्जी जिनके पास बंगाल में इतना बड़ा बहुमत है, वो अपनी कुर्सी छोड़ने की बात क्यों कह रही हैं? दरअसल राजनीति के जानकार मानते हैं कि ये ममता बनर्जी का विक्टिम कार्ड हो सकता है। ममता को बैकफुट पर देखकर उनके समर्थक डॉक्टरों के खिलाफ उकसावे में आ सकते हैं। ममता बनर्जी का ये कहना कि जिनको इलाज नहीं मिल रहा है उनके साथ अन्याय नहीं होने देंगे, आम लोगों के बीच में ये नैरेटिव प्रदर्शनकारी डॉक्टरों के खिलाफ जा सकता है। ये एक तरह से इशारों में ममता की चेतावनी भी है कि अगर डॉक्टर काम पर नहीं लौटे तो उन पर कार्रवाई भी हो सकती है। इस खबर पर आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं।